नमस्कार, 24 न्यूज एनसीआर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रफीक खान। इंस्टीट्यूट की आड़ में गुड़गांव में धर्म परिवर्तन का खेल किया जा रहा है। इंस्टीट्यूट में काम करने वाले कर्मचारियों को आर्थिक सहायता देने के नाम पर जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। इस बाबत एक शिकायत दंपति ने फर्रुखनगर थाना पुलिस को दी। दंपति ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि उधार लिए रुपए चुकाने के बाद भी उन पर धर्म परिवर्तन किए जाने का दबाव बनाया जा रहा है। धर्म परिवर्तन ना करने पर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि क्षेत्र के एक शैक्षणिक संस्थान में सफाई कर्मचारी तैनात हैं। यह संस्थान ईसाई मिशन द्वारा संचालित किया जाता है। शिकायतकर्ता रामफल ने आरोप लगाया कि वह 5 साल पहले इस संस्थान में सफाई कर्मचारी नियुक्त हुए थे। उस वक्त आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। संस्थान के संचालक द्वारा उन्हें 60,000 रुपये की मदद दी गई थी, जो बाद में यह राशि किस्तों में वापस चुका दी। इसके बाद से ही उन्हें धर्म परिवर्तन किए जाने के लिए दबाव बनाया जाने लगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संस्थान संस्कारों द्वारा उन्हें जबरन बाइबल पढ़ाई जाती थी और अपने बच्चों को भी यह बाइबल पढ़ाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। इसकी सूचना जब विभिन्न हिंदू संगठनों को लगी तो वह मौके पर पहुंच गए और फर्रुखनगर थाना पुलिस को शिकायत दी। क्या नाम है आपका? रामफल है जी। रामफल जी, आप किस मुद्दे को लेके आप थाने में आए हैं और क्या मामला हुआ है? सर, ये धर्म बदलने के लिए मैं मुद्दा उठा के लेकर आया हूँ। क्यों मैं 5 साल से नौकरी कर रहा हूँ। मैं इनको बहुत बकस्तर है और जिनने मैं परेशान कराया इनसे और धमकी दे के मैं इनको निकाला, या तो हमारे धर्म में आ जा और नहीं तो अपने घर को भाग। कारण क्या था? इनके संपर्क में कैसे आया और क्यों ये आपको धर्म परिवर्तन? सर, मैंने मजदूरी ढूंढी तो मैं इसके पास में आया। इन्हें पैसे लालच भी दिया कि हम तेरे को लोन भी देते रहेंगे और तू यहाँ नौकरी कर लेगा। क्या नाम है इनका और ये क्या करते हैं? और सर, ये बाइबल पढ़ाते हैं और ये अंदर यीशु के वे रहते हैं। अगर हमारी प्रार्थना में आओ और बैठो और अपने ये मूर्ति को छोड़ के हमारे पास आ जाओ। कैसे आप इनके संपर्क में आए? बस संपर्क में सर, अपनी मजदूरी ढूंढता चला गया। मैं इनके पास चला गया, इन्होंने लगा लिया। इन्होंने आपको कुछ पैसे भी दिए थे? हाँ सर, पैसे दिए थे 60,000 रुपये। 60,000 रुपये दिया, मैंने इनका चुका दिया। और फिर मेरे को ये भी परेशान करने लगा। मैंने छुट्टी मांगी, छुट्टी नहीं दी इन्हें। बोलो नहीं, छुट्टी नहीं देंगे। छुट्टी लेगा तो अपने घर बैठ जाए, नहीं तो तेरे को पैसे भी देंगे और छुट्टी देंगे, तुम हमारे संपर्क में आए। कितने पैसे दिए गए? कितने पैसे देने की बात की गई थी? ये पैसे देने के लिए फिर कुछ नहीं बोला। फिर भी मैं बोला मैं तो नहीं आऊँगा, छुट्टी दो या मन। क्या नाम है आपका? संतोष जी। एक धर्म परिवर्तन के लिए आप पे दबाव बनाया जाता है, कौन लोग थे और कब से बना रहे हैं? जी, हम तो ड्यूटी लगे जब से मतलब प्रार्थना करवाते हैं 8 से 9:30 बजे तक, और उसके बाद वो भजन करवाते दो तो, और फिर वचन सुनाते। वचन सुनाने के बाद कहते हैं थारी मूर्ति पूजा क्या कर सकती है, थारा क्या करती है? वो हमारा तो बहुत कुछ करती है। नहीं, कुछ नहीं करती। क्या खाना खाती है, क्या करती है? सच्चा परमेश्वर को पूजो, यीशु मसीह का। और धर्म को लेकर हाँ, क्या कहते थे? धर्म के लिए कुछ नहीं रखा। हमारे माओ मतलब अपनी माओ से भी मत काटो, अपना मंदिर में मत जाओ और हमारा में रहो। इसी को मानो, मतलब इसी को मानो, यीशु मसीह को। यीशु मसीह का मतलब तो यह काम हमारे में आओ। कोई पैसे भी मांग रहे थे और हाँ। कितने साल से कर रहे हैं? मैं 2 साल से करिए, तीसरी लग गई थी, तीसरी भी पूरी होने जा रही थी। कोई पैसे देने का भी लालच दिया था इन्होंने? दे रखा है सर, मुझे 60,000 रुपया दिया था, वो तो चुका दिया। अम्मियाँ बीबियाँ, अरे दोबारा ले रखा 30,000 मुझे चुका दिया कि मेरी तनख्वाह रह रही है, अब की तनख्वाह ना डाली मेरी। आंटी जी, आप चर्च में कब पहुंचे थे, कैसे पहुंचे थे, किसके थ्रू पहुंचे थे? किसी के थ्रू नहीं पहुँचा। मेरे हस्बैंड नहीं लगवाई थी, मैं तो ड्यूटी पे। क्या काम करते थे आप? हम साफ सफाई करते। मेरे पति रोड की सफाई करते, मैं अंदर की झाड़ू पोछा कब करती। से कर रहे थे? 2-3 साल से। कौन आपको जबरदस्ती करता था धर्म परिवर्तन के लिए? क्या नाम है उनका? जी, ये युवती का रहने वाला, जैसे सुधाकर है और जैसे और है, मान ले। तो इसकी शिकायत आपने किसको दी? हमने इसकी शिकायत इन खेड़ा खुरमपुरा वाले से सुरेंद्र गाँव तक। इससे पहले भी आप कोई किसी को शिकायत दे चुके हैं इस मामले में? नहीं। संगठन के पदाधिकारियों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा दिया है। हिंदू संगठन के पदाधिकारियों का आरोप है कि पुलिस मामले को टालने के लिए लीपापोती करने में जुट गई है। तथ्यों को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर मामले में पुलिस ने निष्पक्ष कार्रवाई ना की तो हिंदू संगठन एक बड़ा आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे
उन्होंने कहा कि इससे पहले भी एक मामला हेली मंडी और खेड़कीदोला में सामने आ चुका है। अभी यह दोनों मामले शांत भी नहीं हुए थे कि फर्रुखनगर में तीसरा मामला सामने आ गया है। आज ही हमारी ये संज्ञान में आया था कि क्लैब इंस्टीट्यूट करके है, जो पहले सवेरा के नाम से था, फर्रुखनगर में स्थित है। यहाँ पे ईसाई मिशनरीज के द्वारा धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। जो वहाँ पे कर्मचारी के रूप में धर्मपत्नी और वो उसका पति दोनों काम कर रहे थे, 5 साल से उन्होंने काम किया है। जब कुछ समय पहले उनकी बेटी की शादी, तो उनको एडवांस भी दिया गया विदाउट किसी इंटरेस्ट के, और जब 2 साल बाद में उनको एडवांस दिया गया, और जो उनके खतन के हिसाब से सुबह सुबह वहाँ पर प्रार्थना कराई जाती है और बाइबल भी बांटी जाती है, और जितने भी वो वहाँ पे कर्मचारी हैं उनके घर पर भी ये लोग प्रार्थना करने के लिए जाते हैं और ईसाई धर्म कबूल करने के लिए प्रेरित करते हैं, और प्रार्थना भी कराई जाती है। और वहाँ पर जो इन्होंने बताया कि ज़बरदस्ती इनको ये कहा गया कि आप ये अगर ईसाई धर्म में आते हो तो आपको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएंगी, और अपने बच्चों को भी यहाँ पे लेके आया करो। इन्होंने मना किया, भाई हम बच्चों को नहीं लेके आएंगे। तो इन्होंने कहा अपनी कोशिश करो बच्चों को लेके आने की। खैर उनके बच्चों ने भी मना किया कि हम बाइबल भी नहीं पढ़ेंगे और हम जाएंगे भी नहीं, अगर तुमने जाना तो भले जाओ। उनके कहने के हिसाब से जब उन्होंने ये मना किया तो उनको नौकरी से निकाल दिया गया। आज हम सुबह से यहाँ थाने में बैठे हैं, फर्रुखनगर थाने में, तो यहाँ तहसीलदार साहब जगदीश जी भी आए थे और एसीपी पटौदी भी यहाँ पर आए थे, और एचओ साहब भी यहाँ मौजूद थे। उन्होंने अपनी तरफ से इंक्वायरी की है, लेकिन हम उस इंक्वायरी से संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि एसीपी साहब यहाँ थाने में तो बैठे थे, उन्होंने अपने मुलाजिमों को 2-3 मुलाजिमों को वहाँ पर भेजा इंस्टीट्यूट में, लेकिन हमने उनको ये बताया कि वहाँ पे 20-25 गाड़ियाँ यूपी नंबर की खड़ी हुई है। उसका कारण क्या है? कोई ना कोई तो ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है जो यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ खड़ी हुई है। उन्होंने कहा जी हम अपने लेवल पर इसकी इंक्वायरी करा लें, लेकिन आज उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। अब आगे देखते हैं वो क्या करते हैं। अगर ऐसा प्रॉपर तरीके से इंक्वायरी ना करके इनके खिलाफ कार्रवाई ना की गई हो तो फर्रुखनगर में बड़ा ज़बरदस्त तांडव हो सकता है, क्योंकि पहले भी फर्रुखनगर इलाके से ये बातें सुनने को मिलती रहती है कि काफ़ी लोग यहाँ जो उनको प्रलोभन दे करके और ईसाई धर्म उनको कबूल कराया गया है, ऐसा हमने काफ़ी बार सुना है। ये प्रार्थना भी करते हैं वहाँ पर। जो आज ये कर्मचारी आए इन्होंने बताया कि प्रार्थना करके बताते कि मूर्ति पूजा ना करो, ईसा मसीह को मानो। तो ईसा मसीह के सामने जो प्रे करोगे वो भगवान, वो ईसा मसीह जी आपकी जो भी आप की मनसा होगी उसको पूरी करेंगे। ऐसा इस प्रकार का षड्यंत्र रच के और धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है, जो सरासर गलत है। यहाँ पे जो कर्मचारी आए थे उन्होंने ये कहा है पुलिस को कि उन पे कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा, ना ही कोई इस तरह की एक्टिविटी की जा रही है। देखो जी, यहाँ पर सभी कर्मचारियों को नहीं बुलाया गया था, 1-2 कर्मचारियों को बुलाया था, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत ही सभी कर्मचारियों को यहाँ पर लेके आए हैं। और एक अंदर की बात यह है कि सभी कर्मचारियों से लिखवा करके लिया इन्होंने कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई धर्म परिवर्तन की एक्टिविटी नहीं की जाती। जब अगर ये नहीं कराते तो इन कर्मचारियों से लिखवाने की क्या जरूरत थी कि हम धर्म परिवर्तन नहीं कराते। इससे शंका नजर आती है कुछ ना कुछ तो वहाँ होता है ऐसे इलीगल एक्टिविटी। अगला कदम क्या होगा? अभी देखते हैं। पुलिस ने ये आश्वासन तो दिया कि हम लगे हुए हैं, अभी 2-3 दिन में इसकी इंक्वायरी प्रॉपर कर लेते हैं। अगर ये नहीं करते हैं तो आगे कोई कदम उठाएंगे। ये फर्रुखनगर का मामला है जी, और यहाँ पहले इंस्टीट्यूट हुआ करता था सवेरा ग्रुप का, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह थे। वो कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले सेल करके चले गए, और ये ईसाई मिशनरीज कोई सेंटर इन्होंने परचेज किया है, और इनकी शिकायतें बहुत पहले से हमारे तक पहुंच रही थी। जो कार्य इसमें काम करने वाले थे उनको प्रताड़ना और धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करने के, और बहुत सारी जगहों पर चर्च इन्होंने बनाई है, अवैध चर्च बनाई है। उनकी भी शिकायतें हमारे तक समाज द्वारा पहुंचती थी, और बहुत गांवों में इन्होंने अपने सेंटर बना लिए हैं जहां ये अपनी प्रार्थनाएं करवा रहे हैं और लोभ लालच देकर धर्म परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं। अपनी पद्धति को ज़बरदस्ती थोप रहे हैं हमारे हिंदू समाज के लोगों पर, और उनको धीरे धीरे लालच देकर और उनको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मामला बड़ा संवेदनशील मामला है। ये रामफल जी की भी हमें सूचना इन्होंने हमारे गांव के समाज को, इन्होंने अपने गांव के समाज को दिया। उन्होंने हम तक बात की, अपने सुरेंद्र जी है, नानक जी है, इन्होंने सूचना दी, और इनसे बातचीत करके आज यहाँ
इस मामले को लेकर पुलिस थाने यहाँ फरुखनगर आए हैं और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करने का निवेदन और इनकी तरफ से एप्लीकेशन, जो भी कार्रवाई इस ग्रुप पर और इस जो भी ये पूरा तंत्र जो चल रहा है यहाँ नहीं, यहाँ पर इतना बड़ा इनका तंत्र देखने को मिल रहा है कि आज ही सुबह कुछ गाड़ियां तो यूपी नंबर आई हुई है इतनी ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि यूपी से भी जो इनका तंत्र चल रहा था वो सारा भी इन्होंने यहीं शिफ्ट कर दिया है। ये बहुत बड़ा एक सेंटर इन्होंने धर्म परिवर्तन का, मतांतरण का, धर्मांतरण का यहाँ फरुखनगर में शुरू हो गया है। चारों तरफ इन्होंने अपनी शाखाएं, ब्रांचें शुरू कर दी है। मानेसर में भी, खिड़की दौला में भी इस तरह का मामला आपके संज्ञान में होगा भी, आए हैं जहां इन्होंने सेंटर शुरू किए हैं और ये पूरे यहाँ के माहौल को पूरा ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, यहाँ की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पर फरुखनगर में, पटौदी में रोहिंग्याओं का, अवैध रोहिंग्याओं का भी बड़ा अतिक्रमण हो रहा है। बहुत यहाँ अवैध आ चुके हैं, उन पे भी ध्यान दिया जाए। ये विशेष मामला जो है धर्मांतरण का ईसाई मिशनरीज द्वारा, या ये कॉलेज क्या नाम है इसका, ये कैलप इंस्टीट्यूट के नाम से इन्होंने ये शुरू किया, लेकिन ये कैलप इंस्टीट्यूट नहीं है, ये धर्मांतरण का बड़ा सेंटर है। ये लोग कैसे इनके संपर्क में आए और कब से इनको ये इस तरह से काम चल रहा है? 2-3 तरह के इनके जो है ना मामले, एक तो पैसे का लालच, एक नौकरी देकर, एक स्कूल इन्होंने चलाया हो, उसमें एडमिशन करते हैं, बच्चों को प्रार्थनाएं करवा रहे हैं और बच्चों के माँ बाप को भी घर पर भी जाकर प्रार्थना करने की सूचनाएं मिल रही है। ये इस तरह से हमारे समाज में, हमारे इन गाँवों में एंटर कर चुके हैं बड़े बड़े लेवल पर। अब आपने तथ्य क्या क्या रखे हैं अपनी शिकायत में एसएचओ साहब के पास? एसएचओ साहब के पास एप्लीकेशन ही दे रहे हैं कि इनका धर्म परिवर्तन कराने की, इनको जबरदस्ती लोभ लालच देकर इन पे दबाव बनाया जा रहा है। इनको नौकरी से निकाल दिया जब इन्होंने मना किया तो, और इनको कुछ पैसे का लालच भी दिया गया है। ये सारा वही है कि अवैध तरीके से गैर कानूनन धर्म परिवर्तन, मतांतरण करने का जो मामला है उसमें, और बाकी सारा मामले और भी निकलेंगे इसमें। यही नहीं है, इनके साथ और भी काम करने वाले थे, उनके साथ भी ये हुआ है। इन सबके घर जाकर प्रार्थना करवाने की भी कोशिश की गई है। बच्चों को भी बाइबल पढ़ाने की इनको दी गई है, बाइबल घर लेके जाओ और बच्चों को भी पढ़ाओ और उनको भी हमारे यहाँ भेजो, और हमारे आपकी मूर्ति पूजा में और उसमें कुछ नहीं रखा, हमारे यहाँ आओ, हमारे इसको मानो, हमारे धर्म में कन्वर्ट हो, ईसाई बनो, इसमें ही सब कुछ है। सच्चा हमारा ही जो भी देव या ये जो कहते हैं वो है, आपका कोई धर्म इसमें मूर्ति पूजा में कुछ नहीं। इस तरह के मतलब पूरा मानसिक रूप से जो है ना प्रिपेयर करते हैं, बदलते हैं इनको और फिर धर्मांतरण ईसाई बना देते हैं। पटौदी हरिंदर कुमार की माने तो दंपत्ति की शिकायत पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इसी शैक्षणिक संस्था में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है, लेकिन मामले की जांच के दौरान ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया कि यहां धर्म परिवर्तन कराया जाता हो। दंपत्ति की वेतन को लेकर विवाद जरूर सामने आया है। मामले की जांच की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, एक धर्म परिवर्तन का मामला आया है, शिकायत दी गई है, क्या है पूरा मामला? देखिए, एक रामफल है, उसने हमारे थाने में कंप्लेन की है। वो वहाँ से 5 साल से उस स्कूल में काम करता है, सफाई कर्मचारी। उसको 5 तारीख से काम पर गया नहीं है वो, तो अभी हम इंक्वायरी की है और कुछ भी हम कर रहे हैं। जो भी इंक्वायरी के दौरान को प्रोसेसिंग हमारी इस तरह की बातें आती हैं तो हम उसमें पूरा प्रॉपर तय तक जाकर हम काम करें। इसमें कहा गया है कि आरोप लगाया है कि धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जा रहा था। नहीं, अभी तक एप्लीकेशन जरूर है कि अभी तक कोई ऐसी एविडेंस हमारे पास नहीं है कि धर्म परिवर्तन के लिए कोई दबाव दिया हो। अभी तक कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है, क्योंकि स्कूल के कर्मचारी 10-11 हमने बुलाए हैं, उनसे हमने बारी बारी से पूछी, और गाँव के जो ये अपने हिंदू समाज के हैं उनको भी मैंने साथ लिया इस इंक्वायरी के अंदर। हमारे तहसीलदार साहब भी साथ लिए हमने। अभी तक ऐसी बात नहीं है कि, फिर भी हम इसको गहराई से देख रहे हैं, बिल्कुल सीरियस हिस्सा में ले रहे हैं। अगर कोई बात आ गई तो हम एक्शन लें। पहले एक हेली मंडी में भी इस तरह का मामला आया था जहाँ पे धर्म परिवर्तन करवा रहे लोगों को भगाया गया था। हेली मंडी का आपने मेरी यहाँ की बात करी, हेली मंडी की पुरानी बात आप करें, मेरे को यह बात करिए मेरे साथ। लेकिन उस तरह से ही उसी तरह से जुड़ा हुआ है कि वे पहले भी यही हुआ था, इसी मिशनरी पे ही आरोप। हेली मंडी वाले का कोई मेरे नॉलेज में नहीं है। अब जो है फिलहाल क्या इसमें FIR दर्ज की? नहीं, अभी कोई FIR नहीं।
अभी FIR क्योंकि हम इंक्वायरी अभी FIR दे सकते, इंक्वायरी करें। मामले में पुलिस ने फिलहाल शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई को लेकर हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों में रोष है। अब देखना यह होगा कि पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई क्या मोड़ लेती है। 24 न्यूज NCR सोशल मीडिया पर आधारित न्यूज चैनल है जो हिंदी में सभी प्रकार की लाइव ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक हलचल, भक्ति, श्रद्धा और आस्था के साथ साथ मनोरंजन, बॉलीवुड, फिल्म टॉक्स और बिजनेस की खबरों को आप तक पहुंचाता है। चैनल का उद्देश्य गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, रोहतक, झज्जर, मेवात और हरियाणा की लेटेस्ट खबरों को आप तक पहुंचाना है। इसलिए जुड़े रहें हमारे साथ। 24 न्यूज NCR, आपके हक की आवाज।